राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज कार्तिक मास का दूसरा दिन है, तो आज हम सुनते हैं कार्तिक मास के दूसरे अध्याय का महात्म्य। दोस्तों, इससे पहले कि ये कार्तिक मास दामोदर भगवान को समर्पित है, अतः प्रेम से बोलिए दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास के महात्म्य में हम आगे का अध्याय सुनते हैं। कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्य और तुलसी जी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के बाद में देव ऋषि नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे जगत पिता, अब आप मुझे कृपा करके उस उत्तम देवता के बारे में बताइए जिनका पूजन इस माह में किया जाता है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे वत्स, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोस की भूमि महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। चरणामृत लेते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए। मंत्र है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्यापी विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल समस्त दुख पाप व्याधियों का नाश करने वाला, अकाल मृत्यु को हरने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला कल्याणकारी होता है। अतः यह औषधि के समान है। जल तब तक जल रहता है जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगता है। जैसे ही चरणों से जल लगा हो तो अमृत रूप होकर चरणामृत बन जाता है। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, और जिस गोमती में 3 चक्र हो उसे अच्युत, और जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकुमार और 9 चक्र वाले को व्यूह तथा 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सामने वीणा या वंशी बजाता है या गायन करता है वह भी स्वयं भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे कार्तिक मास में मृदंग बजाता है भगवान उसे अपना सर्वप्रिय भक्त समझते हैं। जो भगवान के सामने नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी नरक में नहीं जाता। शंख में भरा हुआ या भगवान पर अर्पित किया हुआ जल अंगों से स्पर्श करने पर संपूर्ण रोग और पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा पूरे विधि विधान से किया जाए या फिर सामान्य रूप से, परंतु मन में श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया गया कार्तिक मास का स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और व्रत अत्यंत फलदायी होता है। देव ऋषि नारद स्वयं परम ज्ञानी थे। अब ब्रह्मा जी से यह सभी प्रश्न हम संसार प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे। अतः अब भी श्री ब्रह्मा जी से देव ऋषि नारद ने पूछा, हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान आदि किया जाता है उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे सोने का हो या चांदी का, तांबे का हो या मिट्टी का, अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक मास में दीपदान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी जी के पास में, ब्राह्मण के घर में या वन में या वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला में या धर्मशाला के आले में यह शाम के समय जलाया जाता है। दीपक घी का जलाएं या तेल का, परंतु उसे पूरे महीने जलाना चाहिए। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्नि स्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान पर अथवा ऊंचे खंभे पर दीप जलाते हैं उनसे धन की वृद्धि होती है और वैकुंठ में निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान, आपके लिए ही मैं
हर दिन कार्तिक मास में दीप जलाती हूँ। कार्तिक मास में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार में स्नान और निवास करें तो यह अत्यंत ही उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि में हो तो उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा और दान बहुत ही शुभ फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान और शुभ कर्मों से सभी पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के अर्थात सूर्य भगवान के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और वज्र से भी पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और जागरण, दीपदान, तुलसी जी का दर्शन पूजन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, गाना बजाना, भगवान की कथा सुनना सुनाना, कीर्तन करना कराना, यह सब शुभ कार्य होते हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ दान, भजन, पूजन आदि करना अति उत्तम रहता है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर देव ऋषि नारद ने पूछा, हे विधाता, अभी अभी आपने कहा कि कार्तिक मास में स्नान दान करने से पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, तो किसी को यह कैसे पता चलेगा कि उसने अपने पूर्व जन्म में किस प्रकार के पाप किए हैं? किस प्रकार हम अपने पूर्व जन्म के पापों को जान सकते हैं? यह सुनने की भी मेरी इच्छा है। सो हे पितामह, अब आप कृपा करके इस बारे में भी बताइए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी और पर स्त्री गमन करने वाला कौड़ी बन जाता है। सोने चोर के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को पहचाना जा सकता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, कृच्छ व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे देव ऋषि, अब हम कुछ व्रत आदि बतलाते हैं। एक समय भोजन करने से और 3 दिन शाम और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने को अतिकृच्छ व्रत कहते हैं। शाम के समय 12 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास या 24 ग्रास खाने को भी अतिकृच्छ व्रत कहा जाता है। 3 दिन तक खाएं और फिर 3 दिन उपवास करें तो यह भी अतिकृच्छ व्रत होता है। शाम के समय 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ और 2 दिन तक उपवास करें तो यह व्रत अतिकृच्छ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे तो यह व्रत कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पूराग व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ का घी, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन व्रत कहलाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े रहकर रात्रि भर भजन करने को जल कृच्छ व्रत कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास करने को पितामह कृच्छ व्रत कहा जाता है। यह पितामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्णचंद्र का पूजन करें तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन तक उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे कर कर मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ लोक में वास पा लेता है। 3 दिन अन्न भक्षण करने और 3 दिन उपवास करने से पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहा जाता है। अगर एकम से पंचमी तक केवल दही खाएं, फिर एकादशी और द्वादशी को भगवान का पूजन करें तो उसे परम कृच्छ व्रत कहा गया है। इसके करने से श्वेत दीप
पे बास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन एक ग्रास कम करता है और अमावस्या को कुछ नहीं खाता, तो यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले अर्थात 25 ग्राम के लगभग मानना चाहिए। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में अर्थात शुरुआत में 14 को 5 ग्रास और फिर हर दिन एक ग्रास बढ़ाकर एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करने चाहिए। इससे भी चंद्रायण व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल खाए फिर एकादशी को उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वाले पर लक्ष्मी जी सदा कृपा बनी रहती है और अंत में उन्हें भगवान विष्णु लोक में वास मिलता है। प्रतिदिन प्रातःकाल में 4 ग्रास और सायंकाल ना खाने से शिशु चंद्रायण व्रत होता है। पूरे कार्तिक मास तुलसी जी का और आंवले का पूजन करना चाहिए। अगर स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना भी करे। व्रत समाप्ति के बाद किसी भी ब्राह्मण को गोदान या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा या भोजन आदि देना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र बन जाता है। इस श्लोक में वह सभी सुख और ऐश्वर्य को भोग कर अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी कुछ देर के लिए मौन हो गए। जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर हम नए अध्याय के साथ में मिलेंगे। अब हम कथा का माध्यम सुनने के बाद में अब कार्तिक मास की कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर जाने और आने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र का विवाह करते हमारी बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बनना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दें। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफ़र के दौरान यमुना के किनारे पर बहुत सी सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, और सब लड़कियां तो घर बिगाड़ रही थीं। उस लड़की ने कहा मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ में आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूँगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपके कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरे लड़का तो है पर काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि अगर तुम कहो तो हम फेंटे कटारी से फेरा करके और तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जा सकते हैं।
लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की फेटा कटारी से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से लाए हो? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी ताना मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वे उसके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी ख़त्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, अब थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावड़ी है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि ये हैं तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ही हैं रोटियां जली हुई है क्यों है और दाल भी पकी हुई नहीं है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वे फिर से पड़ोसन के पास गई और बोले कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 तो कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोले तो देखा कि किसी में तो अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का वेला, गंगा, यमुना और 33 कोटि देवी देवता विद्यमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती होगी, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें
शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिरला, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि के देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ चमड़े की अंगिया पहन ले और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे। तब मानेगी कि यह इसी माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिए वैसे सबको देना। कार्तिक की माँ कथा कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सब पर कृपा करना। अब इसमें दोस्तों पथवारी की कहानी भी सुनी जाती है, तो अब हम सुनते हैं पथवारी की कहानी। अब कार्तिक मास में पीपल पथवारी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। स्नान और पूजा करने के बाद में पीपल पथवारी की कथा या पीपल पथवारी की कहानी सुनने से अपार पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में स्नान, ध्यान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। आज कार्तिक मास का दूसरा दिन है, तो आज के दिन इस कथा को सुनने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और पथवारी माता की भी कृपा प्राप्त होती है। किसी गांव में एक गुजरी रहा करती थी। वो दूध दही बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू जा आज तू दूध दही बेच कर आ। बहू दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में औरतें पीपल और पथवारी सींचने आई हुई है। वो उन्हें देखकर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतों ने कहा कि हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रहे हैं। बहू ने फिर पूछा कि अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है? तब औरतों ने बताया कि ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तो वह भी मिल जाता है। औरतों की सारी बात सुनकर वह गुजरी कि बहू बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब गुजरी की बहू हर रोज आती और सारा दूध दही से पीपल पथवारी उसकी सास उससे वापस लौटने पर हर रोज़ पैसों के बारे में पूछती, तो वह कह देती थी कि माँ जी कार्तिक का महीना पूरा होने दो, तब मैं सारे पैसे ला कर दे दूँगी। अब कार्तिक का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा आ गई। तब वह गुजरी की बहू पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी हुई है? गुजरी की बहू बोली कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी, लेकिन मैंने तो पूरे महीने पीपल के पेड़ को दूध और दही से सींचा है, अब मुझे पैसे चाहिए। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पत्ते और पान पड़े हैं, यह सब ले जा। और पथवारी ने कंकड़ पत्थर दे दिए और गुल्लक में ले जाकर रख देना। बहू घर पहुंची। घर जाने पर सास ने पूछा कि बहू बता पैसे लाई है? बहू कहने लगी, माँ जी लाई हूँ और मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गुल्लक में तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सारे सूखे पत्ते धन में बदल गए, जिन्हें देखकर सास कहने लगी, अरे बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू सीधी सादी थी। उसने अपनी सास को सारी बात सच सच बता दी कि उसने तो दूध दही से पीपल पर पथवारी सींची थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते डंडे दिए और पथवारी ने भाटे कंकड़ भाटे दिए।
और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। अब बहू की बात सुनकर सास बोली कि बहू, तब तो मैं भी पीपल और पथवारी सींचने जाऊंगी। अब सास दूध दही तो बेच आती और उसके बाद दूध दही की हांडी धोकर पीपल की पथवारी में सींच आती। घर आकर वह अपनी बहू से कहती कि बहू चल तुम मुझसे पैसे मांग। बहू कहती, माँ जी कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या? फिर सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास से पैसे मांगने के लिए कह ही दिया। सास एक दिन पीपल के पास धरना देकर बैठ गई तो पीपल ने सास को भी डंडे, पत्ते और पान दे दिए और पथवारी ने कंकड़, पत्थर और भाटे दे दिए। अब सास ने भी घर आकर गुल्लक में वह सब ले जाकर रख दिए। सास के कहने पर बहू ने गुल्लक फोड़ी तो देखा कि उसमें तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने सास से पूछा कि माँ जी ये सब क्या है? सास कीड़ों को देखकर बोली कि पीपल और पथवारी ने तुझे तो धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए? इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने तो सब कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने तो धन के लालच में आकर यह सब किया। इसलिए हाथ जोड़कर इस कथा के अंत में कहना चाहिए कि हे पथवारी माता, जैसा अपने बहू को दिया वैसा ही अपने भक्तों को देना। इस कथा को कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सभी भक्तों को देना। अब आगे हम कार्तिक मास के तीसरे अध्याय को का कल सुनाएंगे। आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को लाइक करें एवं दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।